तो मेरी ओर से सभी को नमस्कार, प्रणाम और बहुत ही खूबसूरत सी सुप्रभात। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज कल का अपना मॉर्निंग रूटीन। तो सबसे पहले उठकर ब्रश करके फ्रेश होकर मैं जाती हूँ अपने आप कह सकते हो आंगन में यहाँ पर लगा हुआ है हार सिंगार का पेड़, जो कि बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट फ्लावर है हार सिंगार, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू और इसकी सिंप्लिसिटी बहुत पसंद आती है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मुझे मालूम चला कि हार श्रृंगार का अगर हम जो इसके पत्ते होते हैं या फिर जो इसके फ्रेश फ्लावर्स होते हैं उनको अगर हम बॉईल करके, जैसे हम ग्रीन टी वगैरह पीते हैं ना, तो इस तरह से अगर हम इसके पत्तों का और इसके फ्लावर्स का अगर हम टी बनाकर पीते हैं ना मॉर्निंग में, तो फिर हमारी जो बॉडी पेन होती है, हड्डियों का दर्द होता है, इस तरह की चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि क्योंकि हार सिंगार के पत्ते और फूल काफ़ी गर्म होते हैं, इनकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो इसलिए हमें दिन भर में 2 कप से ज़्यादा इस ग्रीन टी को नहीं पीना चाहिए। ग्रीन टी तो नहीं कहेंगे, इसको हम नेचुरल हर्बल टी कह सकते हैं। तो इसको मैं लेकर आई। आप देखिए कितना खूबसूरत से ये पेड़ पे फूल लग रहे थे और मैं इनको लेकर आई पत्तों को। मैंने इनको धोया पत्तों को और फूल को। ये फूल अभी तक गिरे नहीं थे। आपको अगर मालूम हो तो फूल जो है ये रात को ही खिलते हैं और सुबह होते होते झड़ जाते हैं सारे। तो और रात को इनकी इतनी अच्छी महक चलती है ना, जब हवा चलती है, हवा के साथ में जो इनकी खुशबू चलती है ना, वाह, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो फिलहाल मैंने धोए ये पत्ते और ये फ्लावर्स धोए। फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं धो सकते क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और नाजुक होते हैं, तो इन्हें बड़े प्यार से धोना होता है। जितने प्यारे ये लगते हैं ना, जितने छोटे और प्यारे ये होते हैं, उतने ही प्यार से इनको धोना होता है। उसके बाद मैंने इन्हें एक छोटे से डोंगे में, बाउल यूकिन से मैंने इनको रखा और इसमें फिल्टर से पानी डाला और मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए इसको बॉईल किया। कौन सी और आपको एक बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड और मैं आजकल कुछ दिनों से ना लेमन टी पी रही थी सुबह उठकर। तो क्योंकि ये जो हार सिंगार के फूल हैं ना, ये अभी ही, इन्हें सिर्फ 1-2 दिन ही हुए हैं खिलते हुए ना, इनका सीज़न अभी ही स्टार्ट हुआ है। तो मैं ना कल और परसों और आज भी मैंने अपने हस्बैंड को ना इसकी ही चाय बनाकर दी, ये मतलब हार सिंगार के पत्तों और फूलों की। तो ज़रूरी नहीं कि आप फूल भी डालो, इसकी चाय जो है ना, सिर्फ पत्ते ही अगर डाल दो आप फ्रेशली, लेकिन तोड़ने ऐसे नहीं कि तोड़ के आपने रखे हैं फिर आप बाद में बना रहे हो। जिस टाइम आपको चाय बनानी है उसी टाइम आप फ्रेशली उनको तोड़ो, तो पत्तों को। तो मैंने अपने हस्बैंड को ना 2-3 दिन से मैं दे रही हूँ। उनको पता है, वो चीज़ लाइक बोल ही नहीं रहे हैं कि यार ये तो किस चीज़ की अलग से टेस्ट आ रहा है या कुछ ऐसा ना। उनको शायद पता नहीं चल रहा है या पता नहीं वो बोल नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद उन्हें पता नहीं चल रहा है कि ये लेमन टी नहीं पी रहे हैं, हम आजकल हार सिंगार ट्री पी रहे हैं। सॉरी, ट्री नहीं, टी पी रहे हैं। ट्री कैसे पी लेंगे यार हम। तो देखते हैं। अभी तो 2-3 दिन से ही मैंने स्टार्ट किया है। देखती हूँ मैं। एक्चुअली मुझे क्या है, जब से मेरा छोटा बेटा हुआ है ना, तो मुझे ना थोड़ा बॉडी, क्योंकि मेरी क्या आदत है कि सुबह उठकर अगर जब तक मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ ना 1 घंटा या योगा और एक्सरसाइज ना करूँ, तो मुझे ना दिन भर बॉडी पेन और कमर में दर्द रहता है। और अगर मैं सुबह उठकर जो है एक्सरसाइज कर लेती हूँ 45 मिनट्स और एटलीस्ट 1 आवर, तो फिर मुझे दिन भर फ्रेशनेस फील होती है और मेरी बॉडी पेन की कमर दर्द वगैरह भी नहीं होता है। तो आज के काफ़ी टाइम से, क्योंकि मेरा बेटा जो है छोटा वाला, वो रात को बहुत देर में सोता है, कभी 2:30 बजे सोता है, कभी 2 बजे सोता है, कभी 1 बजे सोता है। तो मैं सुबह लेट भी नहीं उठ पा रही हूँ। एक्चुअली मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही है। लेट इसलिए नहीं उठ रही हूँ क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है सुसरजन, 7 बजे उसकी बस आ जाती है, स्कूल बस स्टॉप पर, तो इसलिए उसको मतलब हमें 4:30-5 बजे मुझे उठना ही पड़ता है। तो नींद मेरी पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए मैंने, मतलब अब 2 साल हो गए हैं मेरे छोटे वाले बेटे को, तो मैंने 2 साल से एक्सरसाइज बिल्कुल ही बंद करी हुई है। अभी 1-2 दिन पहले मैंने थोड़ी हल्की फुल्की करी थी, तो काफ़ी टाइम बाद की, तो इसलिए मेरे जो है मसल्स में वो आ गया, स्ट्रेच जैसे हो गए ना मसल्स, तो फिर उसमें थोड़ा पेन होने लग गया। तो अब जो है मैं मतलब काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर नहीं रही हूँ, तो इसलिए मेरे बॉडी में जो है पेन रहता है। तो मैं सोच रही थी कि या मैं ऐसा करती हूँ कि रेगुलर जिम चली जाती हूँ, तो उससे एक रेगुलर रूटीन बन जाता है। तो घर में कई बार ऐसा होता है ना, काम की वजह से हम नहीं भी कर पा रहे हैं एक्सरसाइज। तो मेरा भाई आया हुआ था रक्षाबंधन के बाद, अभी कुछ 7-8 दिन रह के आया था वो, क्योंकि रक्षाबंधन पे नहीं आ पाया था, तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए वो रक्षाबंधन के बाद आया।
तो मैंने उसे बताया कि यार मेरे ना बॉडी पेन काफ़ी हो रहा है मसल्स में, सिंपल कुछ भी हाथ में कुछ भी ना पकड़ूँ, सीधा ऐसे कंधे के लेवल पे भी लाऊं या ऐसे हाथ ऊपर भी करूँ तो एल्बो में, रिस्ट में और मसल्स पे ना बहुत दर्द हो रहा है, और ऐसे कमर दर्द भी ऐसे। तो मुझे लग रहा है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, तो शायद इसलिए मुझे वो करना चाहिए, जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मेरा भाई कह रहा है अबे पागल, वो एक्सरसाइज से नहीं हो रहा है, तुझे आयरन और कैल्शियम की कमी हो रही है, तो तुझे वो चीज़ अपना मतलब उसमें लेना चाहिए, डाइट में अपना इंक्रीज़ करना चाहिए। मैंने कहा हाँ यार ये तो बात है, पर फिर मैंने कहा यार चलो देखते हैं, वो तो मैं आई लाइक मैनेज, मैं उसको करूँगी, उसको डाइट में अपने लाने की। दूध तो खैर मैं पीती ही हूँ, बट आयरन की शायद आई थिंक मुझे कमी हो रही है, तो उसके लिए तो मैं करूँगी। बट मैंने ये सुना है कि हार सिंगार का जो इसकी जो टी, जो लाइक हम हर्बल टी बनाते हैं इसकी, उससे हमारा बॉडी पेन ख़त्म हो जाता है। तो मैं देख रही हूँ आजकल, मैं देखती हूँ एटलीस्ट 1 मंथ इसको ट्राई करके देखती हूँ कि इससे कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर अभी तो यहाँ घमस का जैसा मौसम है, बारिश कभी कभार आ रही है कभी नहीं आ रही है, बट गर्मी बहुत हो रही है, तो इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं पी रही हूँ, मतलब दिन में एक ही बार बस सुबह ही उठ के पी रही हूँ। अब जैसे सर्दियों का मौसम आएगा ना, तो जैसे कि ये गर्म होती है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको फिर सुबह और शाम 2 टाइम अपने डेली रूटीन में ऐड कर लूँगी इस हर्बल टी को। तो क्या ऐसा सच में है कि आप लोग जानते हो कि मतलब आपको इस बारे में जानकारी है कि हार सिंगार का जो है हर्बल टी पीने से बॉडी पेन वगैरह ठीक होता है? अगर ऐसा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी तो मैं क्या कह सकती हूँ अभी आप देख ही रहे थे वीडियो में, मेरे बर्तन पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा धोने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ कि कल रात को सुसंस्कृत जो है ना, छोटा वाला बेटा मेरा, वो ज़्यादा ही रोने लग गया, उसको नींद आ रही हुई, तो वो जल्दी सोने के चक्कर, जल्दी तो नहीं मतलब 10-11 बजे ना उसको नींद, वो रो, तो मैं बर्तन उसको चुप कराने के चक्कर में, उसको सुलाने के चक्कर में मैं जो है रात को बर्तन नहीं धो पाई, और इसीलिए मेरा जो मतलब ये रात के ना डिनर के बर्तन पड़े हुए हैं। अभी मुझको ये चाय पीने के बाद मैंने सबसे पहले बर्तन धोने, और सुसृजन के लिए मैंने जो है ब्रेकफास्ट बनाना है। आज सुसृजन के लिए जो ब्रेकफास्ट बन रहा है वो है सैंडविच, तो उसकी भी मैं अभी रेसिपी वो लाइक मैंने कैसे बनाया, क्या किया, वो सब मैं आपको बताऊंगी। और फिलहाल इसके बाद मुझे बर्तन धोने हैं। और यार ऐसे रात के बर्तन पड़े रहे ना, तो सुबह उठ के किचन तो बहुत ही गंदा लगता है। फिर मतलब आप किचन को कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन अगर सिंक में जूठे बर्तन पड़े हैं ना, तो मुझे तो बहुत ही घिन आती है। बट अब क्या कर सकते थे, फिर ये देर में सोता है, तो फिर अब मैंने कहा यार अब रात को छोड़ो, क्या ही धोऊँ ना बर्तन, तो इसलिए सुबह पड़े। बट आपको पता है जब मतलब हम बरेली में रहते थे ना, जब सुसृजन छोटा था, छोटा इन द सेंस कि 2-3 साल का हो गया था वो, तो मुझे कई बार जैसे रात को नींद नहीं आ रही है, और रात के मतलब उसने परेशान किया, और मतलब उसको सुलाने के चक्कर में फिर मैंने बर्तन नहीं धो पाई, तो फिर रखे बर्तन रह जाते थे। तो मैं क्या करती थी कि जैसे फिर वो सोया, तो रात को अगर 1:30 भी बज रहा है, 2 भी बज रहा है ना, तो मैं सोचती थी कि यार चलो मैं अभी सो नहीं रही हूँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बर्तन धो देती हूँ, है ना, क्योंकि कल सुबह भी मैं नहीं धोने, अभी भी मैं नहीं धोने, अभी फालतू बिस्तर में लेट के इधर उधर करवटें बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है, बेटर है कि बर्तन धो देती हूँ, है ना। तो मैं कई बार ना रात को 2 बजे भी बर्तन मांजने लग जाती थी। तो वहाँ बरेली में क्या था कि जस्ट फ्रंट में ही हमारा ऑफिस था, मतलब मेरे हस्बैंड का LIC का ऑफिस था, और जस्ट उसके बैक में ही ऑफिसर्स क्वार्टर थे। तो रात को जो है वहाँ जो गार्ड्स रहते थे, सिक्योरिटी गार्ड्स, वो लोग जो है रात को जहाँ मतलब जो ऑफिसर्स क्वार्टर्स हैं वहाँ भी राउंड मारते थे। तो हमारी किचन की खिड़की काफ़ी बड़ी थी, है, सिंक उसके बगल में ही था, तो लाइट ऑन करके मैं बर्तन मांज रहती थी। तो वो भैया लोग ना वो जो लाइक जो गार्ड्स हैं वो ऐसे राउंड मारते थे, तो वो रात को 2 बजे वो कहते थे मुझे खिड़की से, दीदी आप इस टाइम पे बर्तन धो रहे हो? मैं कहती थी हाँ यार तो मैं कहती थी हाँ भैया मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, अभी वो सुम्मी जो है सुसृजन अभी सोया, तो मैंने सोचा कि फिर बर्तन ही धो लेती हूँ, इसलिए तो मैं तो जब मन करता है मैं बर्तन उठ के धो लेती हूँ। अच्छा तो ठीक है, अब हो गया है वीडियो ख़त्म, समझते हैं। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए। हमारे बहुत ही सिंपल और नॉर्मल से व्लॉग्स रहते हैं, हम कोई बहुत हाई फाई और मतलब हाई फाई व्लॉग्स नहीं बनाते हैं, और जो क्या कहते हैं कि मतलब
10-10, 5-5 लोगों की टीम हमारे साथ चल रही है, कैमरा मैन अलग है, मेकअप मैन अलग है, एडिटर अलग है, ऐसा वैसा कुछ है नहीं। तो हम लोग आप लोगों की तरह ही नॉर्मल, वी आर नॉर्मल पीपल जस्ट लाइक यू। सो सपोर्ट अस। सपोर्ट का मतलब है कि आप वीडियोस देखिए, उन्हें शेयर कीजिए, है ना, और कोई फाइनेंशियल वो नहीं कह रही हूँ मैं सपोर्ट के लिए। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।